Good morning, students. I am Yogendra Kumar. Again, I am describing a new topic of engineering drawing, that is comparative scale and vernier scale, and last one is that chord of scale. So हम लोग आज तीन ये नई चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला होगा आपका कंपैरेटिव स्किल, दूसरा होगा वर्नियर स्किल और तीसरा आपका होगा कॉर्ड ऑफ स्किल, ठीक है, जिसको हम लास्ट में जीओ अपनी बोलते हैं कॉर्ड ऑफ स्किल को। तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगा कंपैरेटिव स्केल की। तो कंपैरेटिव स्केल में हम जब बात करते हैं तो पहले सबसे पहले आप सभी लोग जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, वो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आगे वाली जो वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन टाइम के टाइम मिलता रहे। ओके, तो हम बात कर रहे थे अभी कंपैरेटिव स्केल्स की। कंपैरेटिव स्केल मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये जब हम बात करते हैं प्लान स्केल की या बात करते हैं डायगोनल स्केल की, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम एक ही स्केल ड्रॉ करते हैं एक क्वेश्चन के लिए। मगर यहाँ हमें क्या होगा, स्केल में कंपैरिजन करना है, कोई दो स्केल ड्रॉ करने होंगे सेम आरएफ के लिए। ओके, व्हाट इज द कंपैरेटिव स्केल? That is, these are the scales having same RF. RF means representative fraction, but graduated to read different units. बट ये दोनों अलग अलग यूनिट को रीड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, these scales may be plane or diagonal scale and may be constructed separately or one more above the other. Okay, so हम देखते हैं अपना एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, उससे हम सारी चीज़ों को सॉल्यूशन कर लेंगे, समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या है। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन ये है कि यस यस हियर, दैट इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट अ डिस्टेंस ऑफ 40 माइल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन 8 centimeter long. Construct a plane scale to read 40 miles. Also construct a comparative scale to read kilometers upon 120 kilometers. अप टू लिखना चाहिए था यहाँ पे, अप टू 120 किलोमीटर्स। अब इसमें आपको बता दूँ चीज़ कि हम लोग नई यूनिट पढ़ रहे हैं माइल, तो हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को माइल की वैल्यू नहीं पता हो, माइल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक माइल इक्वल टू होता है 1.609 किलोमीटर। ओके, गॉट इट, 1.609 किलोमीटर होता है एक माइल का वैल्यू। तो यहाँ आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केल ऑफ माइल की। स्केल ऑफ माइल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ बोला है कि 40 माइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर से, तो कंफर्म हो गया कि 80 माइल को रिप्रेजेंट करना होगा इसके डबल से, मतलब 16 सेंटीमीटर से। ओके, वही मैंने यहाँ किया। अब इसका आर एफ क्या हुआ, इसका आर एफ हो गया 8 सेंटीमीटर अपॉन 40 माइल। ओके, तो यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर अपॉन 40 माइल का आर एफ निकालेंगे, तो 8 अपॉन 40 माइल हो गया। अब 40 माइल को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, सेंटीमीटर में। माइल को हमेशा जहाँ जो भी यूनिट हो आपको आर एफ में हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। दोनों यूनिट्स को आपको एक ही फॉर्मेट में लेके आना है। 8 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 40 आपका वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए माइल, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने पहले हिंट दे दिया। हिंट यह है कि एक माइल इक्वल टू होता है आपका 1.609 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ मैंने 1.609 किलोमीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में रख दिया, और रखने के बाद मुझे जो वैल्यू मिला आर एफ का, दैट इज माई 1/804500। ओके, दैट इज आर एफ which can be used for plan scale और also for comparative scale। ठीक है, दोनों के लिए हम यही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल ऑफ किलोमीटर। अब स्केल ऑफ किलोमीटर बना लें इसके लिए, मतलब कंपैरेटिव स्केल बना लें। कंपैरेटिव स्केल में आपको आर एफ तो वही रहेगा, एम एल का वैल्यू दिया हुआ है 120 किलोमीटर। जब आपका 120 किलोमीटर एम एल का वैल्यू हो गया है, तो एम एल के वैल्यू से आप निकाल लेंगे एल ओ एस। जैसे कि हम लोगों ने माइल वाले में एल ओ एस निकाला, कितना आया आपका 80 माइल के लिए 16 सेंटीमीटर आया। यहाँ 120 किलोमीटर के लिए आप आर एफ से मल्टीप्लाई करोगे और निकालने के बाद आपको वैल्यू निकल गया 14.90, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 14.90। ठीक है,
अब इस 14.90 का यूज करना है आपको, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे वो स्केल जो आपने पहले सॉल्व किया, दैट इज माइल्स स्केल। माइल्स स्केल का जो आपका टोटल लेंथ था वो कितना, 16 सेंटीमीटर था। तो आपने सबसे नीचे यहाँ पर नीचे, यहाँ नीचे एक 16 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसको, देखिए कैसे बनाया हम लोगों ने। हाँ, यहाँ सबसे पहले मैंने एक 80 माइल को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ड्रॉ किया 16 सेंटीमीटर का। 16 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इसके कितने पार्ट करने हैं, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है 80 माइल, तो हम इसके 80 मतलब 8 पार्ट करेंगे। हर पार्ट आपका 10 माइल का हो जाएगा। ठीक है, मैंने वही किया, मैंने इसके इक्वली 8 पार्ट किए, ये लीजिए। और पहले वाले पार्ट के मैंने वही 10 पार्ट कर लिए, जैसे हम लोग प्लेन स्केल में कर रहे थे वैसे ही कर लिए। उसके बाद ये मेरा बन गया कौन सा स्केल, ये मेरा बन गया है स्केल ऑफ माइल। ठीक है, अब इसमें मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा क्या क्या करना है। देखो, स्टार्टिंग में आपका 10 माइल वो 0 से लेकर 10 तक का हो गया। स्टार्टिंग में हम जो छोड़ते हैं वो छोड़ दिया हमने। उसके बाद 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हमारा वैल्यू माइल्स में हो गया। ठीक है, यहाँ के बाद अब हम लेंगे ऊपर डिस्टेंस, जो कि आपको वैल्यूज मिली थी किलोमीटर वाले की 14.9। तो आप ऊपर जो आपने 16 का लेंथ खींचा था उसमें आप 14.9 की वैल्यू कट करोगे और उसके कितने भाग करेंगे, उसके डिवाइड करेंगे हम 12 इक्वल पार्ट। कितने करेंगे, 12 इक्वल पार्ट। तो यहाँ मैंने 12 इक्वल पार्ट कर लिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ वाले लास्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक का, वो 14.9 लिया होगा। और इसके मैंने इक्वली 12 पार्ट कर लिए हैं। अब 12 पार्ट किए हैं तो हर पार्ट कितने का हो गया, 1-1 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, नहीं 10-10 किलोमीटर का हुआ, क्योंकि 120 है ना, तो 120 का मतलब 10-10 किलोमीटर का हो गया। अब इसके हमने 10-10 किलोमीटर से इंडिकेशन कर दिया, यहाँ हम लोग इसको दिखा देंगे। तो ये मेरा जो कंपैरेटिव स्केल बना है, दैट शोइंग माइल्स एंड किलोमीटर्स बोथ ऑन अ सिंगल स्केल, दैट इज आर कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे कंपैरेटिव स्केल पे, दैट इज अ मोटर इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 kmph की स्पीड से आपका एक मोटर मूव कर रही है या दौड़ रही है या चल रही है। और इसमें आपका जो स्केल है उसका RF दिया हुआ है 1/4 टाइम 0। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 47 मिनट्स। तो हमें यहाँ इंडिकेट करना है कि 47 मिनट में आपका कार कितना ट्रेवल करेगी। यहाँ जब क्वेश्चन ऐसा है और वो पूछ रहा है कि कंपैरेटिव स्केल से सॉल्व करना है, देन वी हैव टू यूज बोथ थिंग्स। नंबर 1 इज दैट आई हैव टू यूज द डिस्टेंस एंड आल्सो आई हैव टू यूज द टाइम। ओके, सो मैंने वही किया यहाँ पर। सबसे पहले RF निकाला, RF के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपका RF दिया हुआ है पहले से ही, RF के अकॉर्डिंग आप निकालोगे LOS। LOS आपको यहाँ बोला है 16 किलोमीटर पर आवर, तो 16 किलोमीटर को आप क्या मान लोगे, LOS मान लोगे। यहाँ से वैल्यू निकल के आया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का करोगे क्या आप, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर लाइन खींचोगे, इसके आप करोगे इक्वली डिवाइडेड 6 पार्ट। ये 15 सेंटीमीटर की लाइन आपको दिखा रही है 1 घंटा या 1 घंटे में चली गई दूरी। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब हो गया, यहाँ हम उसके करेंगे 6 पार्ट। हर पार्ट आपका हो जाएगा 10-10 मिनट का। ठीक है, ओके, ये और 60 किलोमीटर चल रही है घंटे में, तो हर पार्ट आपका 10-10 किलोमीटर का भी हो जाएगा, 10-10 मिनट का भी हो जाएगा, 10 किलोमीटर का भी हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट हम बनाएंगे इसका कंपैरेटिव स्केल, दैट विल बी यूज्ड फॉर टाइम। ठीक है, टाइम में भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ दिक्कत नहीं है, ये आपको दिखा देगा टाइम। ठीक है, जैसे आपने नीचे दिखाया वैसे अपने ऊपर दिखा दिया, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं थी, यहाँ प्रॉब्लम होने का चांस इसलिए नहीं था क्योंकि 60 ही मिनट थी और 60 ही किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, यदि ये डिस्टेंस आपका 80 होती या 70 होती तो यहाँ थोड़ा सा कंपेरिजन आपको लाइनों में दिखाई देता। ठीक है ना, तब ये आपकी जो लाइन थी उस लाइन में यहाँ आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देता, मगर अभी ऐसा नहीं है। ओके,
ये ऊपर मिनट का हो गया। आपको दिखाना है कितना, 47 मिनट। 47 मिनट में ऑफकोर्स आपको 47 मिनट में वो आपको चलेगा 47 किलोमीटर, वो इसमें दिखा दिया 0 से 40 और 5 + 2 7 इधर ले लिया 47 मिनट्स और नीचे आ गया 47 किलोमीटर। ओके, दैट इज कंपैरेटिव स्केल। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ कार इज ट्रेवलिंग at a speed of 60 km per hour. A 4 centimeter long line represents the distance traveled by the car in 2 hours. मतलब एक 4 सेंटीमीटर की लाइन इंडिकेट कर रही है कार के द्वारा चली गई दूरी, वो भी 2 घंटे की। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ से हमें RF निकालना है। RF क्या होगा आपका, RF यहाँ से निकालना है कि 4 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है आपको, 4 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 4 सेंटीमीटर दिखा रहा है आपको 120 किलोमीटर, क्योंकि 2 घंटे में वो कितना चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी। ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ सूटेबल कंपैरेटिव स्केल अप टू 10 आवर्स। हमें 10 घंटे तक का स्केल बनाना है। मतलब इसमें यहाँ पर 1 घंटे में चल रहा है आपका 60 किलोमीटर, 10 घंटे में हो गया 600 किलोमीटर का स्केल बनना है। मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया इसका, 600 किलोमीटर हो गया। द स्केल शुड एबल टू रीड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट। मतलब स्केल पर हम 1 मिनट की डिस्टेंस भी मेजर कर पाए, ऐसा भी बनाना है हमें। एंड सो द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 476 किलोमीटर एंड ऑल्सो डिस्टेंस इन 4 आवर्स एंड 24 मिनट। 2 चीज़ दिखानी है कि आपको यहाँ पर 476 किलोमीटर भी दिख जाए और 4 घंटे और 24 मिनट में चली हुई दूरी भी दिख जाए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, आपने बनाना है एक देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर के आप कितने पार्ट करोगे, 600 किलोमीटर के करेंगे हम यहाँ 10 पार्ट, ताकि हमारा लास्ट में जो है 1-1 मिनट का आया ना, तो इसलिए तो 10 पार्ट करेंगे, क्या होगा, हर पार्ट 60 का हो जाएगा। वही कि मैंने किया। करने के बाद फिर यहाँ पर डायगोनल स्केल में 6 पार्ट किए, हर पार्ट 10-10 मिनट का हो गया। ऊपर वाले के हमने 10 पार्ट कर दिया, हर पार्ट 1-1 मिनट का हो गया। ठीक है, वही मैं दिखा दिया। वैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर में आ जाएगा, तो ये किलोमीटर में आ गया। 600 किलोमीटर था, इसलिए 1-1 किलोमीटर का भी आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम बना देंगे मिनट का। मिनट में कितना, 10 आवर्स है। 10 आवर्स का मतलब हर एक आपका हो जाएगा 1-1 घंटे का हो जाएगा पार्ट। यहाँ हम कर देंगे 6 पार्ट, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 10 का हो गया। और ऊपर भी हम क्या करेंगे, 10 पार्ट कर देंगे। तो ये कुल मिला के दोनों ही सेम बन गए और डायगोनल स्केल बनेंगे। यहाँ फिर आपको एक तरफ दिखाना है मिनट वाला टाइम, 4 घंटे और 24 मिनट। तो ये आपका 4 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। 4 से लेकर 4 घंटे हो गया। 24 मिनट का मतलब 10, 20, 20 मिनट हो गए। 20 + 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, तो 24 मिनट हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 264 किलोमीटर बन गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर 476 का दिखाएंगे, तो 420 यहाँ तक आ गया। 420 कितना करना है, 70 बनाने के लिए 420 में आपको 50 जोड़ना पड़ेगा। तो 50 के लिए आपका ये 60 टोटल है, तो 50 यहाँ तक आ गया। और ऊपर 6, ठीक है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका यहाँ से 56 हो गया। तो आप ऐसा करके इंडिकेट कर देंगे। ओके, अब आते हैं वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल्स मैं आपको बता दूँ, दीज स्केल्स लाइक डायगोनल स्केल की तरह ही होते हैं, बस इसमें क्या होता है, हमें वर्नियर की थोड़ा सा यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई वैल्यू 0.1 तक दिखानी है, तो 0.1 तक दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हम लोग जो है कोई भी 10 पार्ट को डिवाइड कर लेंगे इक्वली 11 पार्ट में, या फिर मैं 11 पार्ट को डिवाइड करूँ 10 इक्वल पार्ट में, तो क्या होगा, हर पार्ट मेरा 1.1 का हो जाएगा लगभग, है ना। यदि मैं 11 पार्ट को, या डिस्टेंस मैंने ले लिया कि 11 सेंटीमीटर है, और 11 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड करता हूँ इक्वली 10 पार्ट में, तो क्या होगा, हर आपका जो पार्ट होगा 1.1, 2.2, 3.3, 5, 4.4, इस तरीके से आपका डिस्टेंस वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग के 10 पार्ट के
इक्वल ही 11 पार्ट ऊपर ड्रॉ करेंगे और 11 पार्ट को डिवाइड करेंगे हम इक्वली 10 पार्ट में, ठीक है ना। और उसके बाद हमें एक जो बन जाएगा वो क्या करेगा, हमारा वर्नियर स्केल बनेगा, ठीक है। वर्नियर स्केल में भी यही यूज होता है, जो हम वर्नियर देखते हैं ना, ऑर्डिनरी वर्नियर जो हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जनरली देखते हैं उसका लीस्ट काउंट होता है 0.02। तो उसमें होता क्या है, उसमें आपका जो वर्नियर स्केल है उस पर नंबर ऑफ पार्ट कटे होते हैं 50, और वो मैच करते हैं आपके मेन स्केल के 49 पार्ट से। इसका मतलब जब आपका स्केल 50 पार्ट 49 को मैच करते हैं, समझ रहे हो, 50 पार्ट में के मैच करने के बाद कितना डिफरेंस है, 1 mm का डिफरेंस है। तो एक पार्ट मैच करने में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 0.02 mm का डिफरेंस आ जाएगा। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो सिमिलरली आई हैव टू यूज दैट लीस्ट काउंट इन आर scaling system, that is called vernier scale. Or in this scale we can use or we can measure any unit up to 2 decimals like a vernier or like diagonal scale, okay। तो एक्यूरेसी भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज दैट ड्रॉ वर्नियर स्केल ऑफ RF 1/25 टू रीड सेंटीमीटर अप टू 4 meters and on it so length 2.39 मीटर एंड 0.91 मीटर। तो दोनों ही डिस्टेंस आपने देखा कि ये आपका मीटर के 2 डेसिमल्स तक हमें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। 0.39 भी 2 डेसिमल तक है, 0.91 भी 2 डेसिमल तक है। और जिस इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर। जब मैक्सिमम लेंथ 4 मीटर है तो क्या करना है आपको, उसके लिए आपको इसका LOS निकालना पड़ेगा। वो निकलेगा ऐसे, देखिए सबसे पहले RF × ML किया, LOS निकाला 16 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, अब आप बनाएंगे एक मेन स्केल जिसकी लंबाई खींचेंगे 16 सेंटीमीटर की ऐसे, और इसकी डिवाइड करोगे कितने, 4। अब 4 डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट कितने का होगा, 1 मीटर का हो गया। अब 1 मीटर का हो गया तो स्टार्टिंग के पार्ट के 10 पार्ट करते हैं, तो वही किए। तो यहाँ मगर क्या होता है, यहाँ हमें जितने भी पार्ट करने होंगे उन सब के 10 पार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, कर लिया, ठीक है। ये आपका पहले वाले पार्ट में मैंने इंडिकेट कर देता हूँ, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 इतना का होगा। और पहले वाले पार्ट के ऊपर ही हमें एक एक्स्ट्रा वर्नियर स्केल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ आपका होगी, जो पहला पार्ट है उसके हर एक पार्ट के 11 टाइम एक्स्ट्रा, मतलब 1.1 टाइम एक्स्ट्रा लेंगे हम उससे। यदि मेरा ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 डेसीमीटर है तो मैं लूँगा 1.1 डेसीमीटर, या ठीक है ना, इससे मतलब 1.1 टाइम, मतलब 11 पार्ट के इक्वल, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक ड्रॉ करूँगा 11वां पार्ट, और इसके इक्वल एक ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर स्केल, ये होगा मेरा वर्नियर स्केल। और इस वर्नियर स्केल को डिवाइड करूँगा मैं इक्वली 10 पार्ट में, इक्वली 10 पार्ट में कर लिया। जब ये इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो हर पार्ट आपको इंडिकेट करेगा 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 इस तरीके से। तो आपको ये हो जाएगा टोटल 0.11 0.33 0.22 0.44 0.55। तो इस तरीके से टोटल बन जाएगा आपका 1.1 मीटर। यदि मीटर में है तो 1.1 मीटर हो जाएगा। और डेकामीटर में कितना हो जाएगा, 11 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर 1.1 डेकामीटर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेकामीटर, और सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद भैया, यहाँ के बाद आप जाएंगे और इसको 2.39 को इंडिकेट करने के लिए बात करेंगे। 2.39 को इंडिकेट करने के लिए हम इसमें से कोई ऐसी वैल्यू माइनस करें जो कि हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ माइनस किया 0.99। यदि मैं 2.39 से 0.99 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 1.4। 1.4 हम 0 से कर सकते हैं मेजर, इधर 0 से इधर, ये 1 हो गया यहाँ तक, और 0.4 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 1.4 हमारा ये हो गया, और 0.99 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ, ये वाला। तो ये डिस्टेंस हमने दिखा दिया ऐसे करके, मीटर 1.4 यहाँ से 0.99, तो 2.39 मीटर ऐसे आ गया। और ऐसे ही 0.91 का वैल्यू भी इंडिकेट कर देंगे, ओके।
एक और देखते हैं वर्नियर स्केल क्वेश्चन। इसमें आपका क्या है, इसमें यह है अ मैप ऑफ साइज 500 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर वाइड रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ 6250 स्क्वायर किलोमीटर्स। कंस्ट्रक्ट अ वर्नियर स्केल to measure kilometer, hectometer and decameters and long enough to measure up to 7 kilometers, indicate on it 5.33 kilometer and 59 decameters. So now हम लोग इस पे जाएंगे करने के लिए। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको जब एरिया दिया है तो एरिया के अकॉर्डिंग पहले आपको निकालना है आर एफ। आर एफ क्या होता है, एरिया आपका एरिया के लिए आर एफ होता है अंडर रूट एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल एरिया। ओके, तो एरिया ऑफ ड्राइंग क्या है आपका 500 इंटू 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा वो, और दूसरा आपका है एक्चुअल वैल्यू वो कितना है 6250 स्क्वायर किलोमीटर्स में। किलोमीटर को कन्वर्ट कर लीजिएगा सेंटीमीटर में, उसके बाद वैल्यू निकलेगा आपका 2/10⁵। ठीक है, तो यहाँ से आप एल ओ एस मिल जाएगा। एल ओ एस क्या कैसे निकालोगे, एल ओ एस आपका हो जाएगा आर एफ इंटू एम एल, और आर एफ यहाँ एम एल यहाँ दिया हुआ है लॉन्ग इनफ टू 7 किलोमीटर, तो एम एल आपका कितना हो गया 7 किलोमीटर। आर एफ इंटू एम एल किया, वैल्यू आया 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके इक्वल करेंगे 14 सेंटीमीटर का लाइन खींचने के बाद इसके इक्वल करेंगे 7 पार्ट। 7 पार्ट करने के बाद हर पार्ट के 10 पार्ट कर लोगे। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट पे आपको उसके 11 पार्ट के बराबर एक और पार्ट खींच देना है। खींच दिया, जो डॉटेड बनाया ये वाला पार्ट, डॉटेड पार्ट जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है इस छोटे सब डिवीजन का, इक्वल ही है इसी के, और ऊपर खींच दिया हमने वर्नियर स्केल। इसके हम करेंगे कितने पार्ट, 10 पार्ट करेंगे। हर पार्ट भर वही आपको दिखाएगा 0.11 करके। ठीक है ना, तो यहाँ हमने हर पार्ट को लिया हुआ है 0, 10 का बन रहा है छोटा वाला, तो ये आपको हो जाएगा 11, 22, 33 इस तरीके से। ठीक है, मैं किसमें, हेक्टोमीटर में। ठीक है, हेक्टोमीटर की बात कर रहे हैं, हाँ, किलोमीटर हेक्टोमीटर्स। ओके, अब क्या दिखाना आपको 5.33 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर 33 हेक्टोमीटर। तो 33 इधर से आ जाएगा, 0 से इधर ऊपर वर्नियर से, और 5 किलोमीटर से ले लेंगे, हो गया। ऐसे 59 देखना, 59 कहाँ जाएगा, ये लीजिए 59। ठीक है, ऊपर आ गया 59, चेक कर लीजिए एक बार से, 59 डेकामीटर ही होगा ये। ठीक है, 59 है ना, तो 99 में से 59 माइनस कर दो, कितना आ रहा है उतना आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है ना, 40 आ रहा है ना, तो 40 से लेके 99 तक का वैल्यू जो होगा वो आपका कितना होगा, 59 होगा बस। अब आते हैं हम स्केल ऑफ कॉर्ड पे। स्केल ऑफ कॉर्ड एक्चुअली इसको हम जीवा मापनी बोलते हैं, उसका एंगल मेजरमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मा बना लेते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, और उसी परफॉर्मा का यूज कर लेते हैं बस। देखिए, सबसे पहले जो आपको स्केल बनाना है उसके लिए आप एक लाइन खींचेंगे ओ ए, और इसी की एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, इसी की इक्वल होगी, और उसका आर्क लेकर ओ से एक सर्कल खींचेंगे, ये खींच जाएगा आपका क्वार्टर सर्कल। ऐसे क्वार्टर सर्कल के आप क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वली डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स का। ठीक है, तो ये 9 इक्वल पार्ट करोगे सर, ये तो 10 डिग्री का हो जाएगा। ओके, ये करने के बाद अब क्या करेंगे, आप इनको ऐसे सर्कल से मिलाते जाएंगे। ए को सेंटर पॉइंट मानेंगे, ए को सेंटर पॉइंट मानेंगे, ए को। ठीक है, ए से 10 के ऊपर गए, यहाँ सर्कल खींच दिया, नीचे आ गए, ऐसे खींचते जाएंगे। खींचने के बाद ये 90 वाला पार्ट आपका कहीं ऐसे आएगा, उससे थोड़ा सा आगे आएगा। जब आगे आएगा तो इसे थोड़ा मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसको बना देंगे स्केल। ठीक है, इसको लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, अब उनके बीच वाला पार्ट भी बना सकते हैं हम चाहें तो 5-5 डिग्री के। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल एंड मेजर इट्स एंगल बाय यूजिंग स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो सबसे पहले आपको ये कॉर्ड स्केल बनाना है, जो बनाया था अभी हमने। उसके बाद एक ट्रायंगल बनाना है, ये
अब इसके हमें एंगल मेयर करने हैं। क्या करेंगे, ये एक्स मान लिया वैल्यू, ये जेड मान लिया और ये वाई मान लिया। सबसे पहले ओ से ए की तरफ जाएंगे, ओ से ए का वैल्यू हमारा इतना होगा, वो हमने लिया। यहाँ इसे मान लिया बी, जहाँ सर्कल आपका कट रहा होगा। ये डिस्टेंस मेयर करेंगे। ये डिस्टेंस मेयर करने के बाद सपोज दैट कि ये एंगल आपका 30 है, यहाँ से मेयर किया हमने, इसका वैल्यू हमारा 30 आ रहा है। ठीक है, तो यदि ये 30 है तो इधर हम जाएंगे, तो इधर के कोने को ले लेंगे, इसे O1 मान लेंगे। O1 से हम लेंगे जेड पॉइंट से नीचे एक सर्कल मारेंगे और इसकी लेंथ B1 मान लेंगे और यहाँ से 58 डिग्री, तो इसका साइज नाप लेंगे। साइज इसका 55 mm आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 55 mm डिग्री है। अब इनका बीच का एंगल कितना हुआ, जेड एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 55 माइनस कर दो, 30 माइनस कर दो, किसमें से, टोटल 180 में से आपका आ जाएगा 95। ठीक है, तो एक और है तरीका है कि एक हमें स्केल बनाना है जिसमें हमें 25 डिग्री और 115 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कैसे करेंगे देखिए, वही स्केल बना लिया आपने, कॉर्ड ऑफ स्केल। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्ट करना है 25 डिग्री एंगल ओ पे, तो ओ ए लाइन खींचा आपने जितना लंबा ऊपर दिया है, फिर आपने उससे आर्क लिया। ठीक है, 25 का आर्क यहाँ से लेना है जो आपने यहाँ लिया हुआ है 25, ये वाला। ठीक है, 25, यही डिस्टेंस आपको, यही डिस्टेंस ये 25 जितना होगा, यही डिस्टेंस आपको कट करना है आर्क के थ्रू। ये पॉइंट भी मिल जाएगा और इसको मिला लेंगे तो ये एंगल 25 हो जाएगा। देख लीजिए, आप नाप लीजिए ऐसे 25, मतलब ये वाला डिस्टेंस नापा मैंने यहाँ से यहाँ तक का 25 आ रहा है, मिला दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही 115 के लिए, 115 के लिए देखो 90 प्लस कितना होगा, 25 करना होगा ना 115 के लिए, तो 90 तो है ही, प्लस 25 करना है इसमें। तो ये B1 मान लिया पॉइंट को मैंने, यहाँ से 75 हो गया ये वाला इधर वाला, और ये हमारा कितना 75 बन रहा है स्केल नापने पर। तो इधर 75 एंगल नाप लोगे तो इधर कितना बचेगा आपका, 115 बचेगा, ऑटोमेटिकली हो गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये। तो ये स्केल ऑफ कॉर्ड है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, यहीं तक हम लोग अपना वीडियो आपको आज दिखाने वाले थे। तो ये जो भी है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बकाया आपको जब भी आगे होगा तो हम लोग आगे टॉपिक शुरू करेंगे, और आगे का टॉपिक हमारा है, ये दिखा देता हूँ आपको कि हमारा आगे का टॉपिक क्या है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात करते हो ना आप, जो आपने देखा है ये वाला। ठीक है ना, सेक्शंस वगैरह आपने जो है ना, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो ज्योमेट्रिकल सेक्शंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हाइपरबोला बनाएंगे, कैसे पैराबोला बनाएंगे, कैसे एलिप्स बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे इलिप्टिकल ट्रैमल आपने सुना होगा, थ्योरी मशीन में यूज होता है, तो इलिप्टिकल ट्रैमल से हम एलिप्स बना लेते हैं। मगर पैराबोला बनाने के लिए या हाइपरबोला बनाने के लिए या एलिप्स बनाने के लिए और कोई डिवाइस का यूज नहीं होता। तो यहाँ ड्राइंग से ही हम उसको बना सकते हैं, और ड्राइंग ही हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है। ये मान लीजिए कि जहाँ मैथमेटिक्स फेल होता है वहाँ ड्राइंग स्टार्ट होता है। ठीक है ना। सो आज का वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग जो है अपना इसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।